प्यारे प्रभु प्रेमियों, बरवंड रावण भी और राम जी के प्रति क्या कहता है? नीति में, प्रीति में, परमार्थ में, स्वार्थ में राम जी की समानता कोई नहीं कर सकता। राम तो राम है। प्यारे प्रभु प्रेमी, और रावण ने ये कहा अपने जीवन के अंतिम समय में, मित्र हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, और पुत्र हो तो राम जैसा, और शत्रु भी हो तो राम जैसा। श्री राम के जीवन में वह जब भी कोई काम करते पहले सोचते हैं, और हम लोगों की स्थिति क्या है? कर दो बाद में देखी जाए। अच्छा, पड़ोसी भी समझ जाए तू कर दे बाद में हम देख लेंगे। अब तेरे क्या देखो, ये रामायण की शिक्षा नहीं है। ध्यान देना, व्यवहार सत्ता सर्वोपरि है। एक महात्मा थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक महात्मा थे और वो जा रहे थे, सामने से एक राजा की सवारी आ रही थी। लोग हटा रहे, पालकी में बैठा हुआ था राजा, अपार संपत्ति, ऐश्वर्य, और सामने से लोग हटाते जा रहे थे। हटिए हटिए, राजा आ रही है, राजा की सवारी आ रही है, राजा की सवारी आ रही है। और इधर से एक भक्कड़ संत जा रहे थे। लोगों ने, राजा के लोगों ने उनको भी हटाना चाहा। हटो हटो। बोले क्यों? बोले राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। बोले तू हमें किसी राजा से कम समझता है क्या? बोले आप कौन? बोले हम भी राजा के पुत्र राजकुमार हैं। लोगों ने कहा कभी दर्पण में अपना चित्र देखा है? आप राजकुमार हैं। आप राजकुमार कैसे हैं? बोले आपका वो राजा, बोले वो अपने राजा, उसके पिता, ये उनका पुत्र, वो भी राजकुमार और वो भी राजा। बोले हम भी राजकुमार हैं। सुन क्या? बोले हम द्वारकाधीश और अयोध्यापति की संतान है, राम कृष्ण की संतान है। हमारे भी पिता अयोध्या के राजा हैं, द्वारका के राजा हैं। अच्छा हाँ। ये जब बात पालकी में बैठे हुए राजा ने सुनी तो वो नीचे उतर पड़ा, और नीचे उतर करके उसने महात्मा को हाथ जोड़ करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जो राजा ने प्रणाम किया, महात्मा ने अपना कमंडल एक तरफ रखा, उसने, महात्मा ने भी राजा के लिए प्रणाम किया। अब राजा कांपा, महाराज आपने हमें प्रणाम क्यों किया? बोले कि आपने हमारे लिए प्रणाम क्यों किया? बोले हमने आपकी चर्चा सुनी, और चर्चा सुनने के बाद में हमारे हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ जब आपका दर्शन किया कि देखो ये क्या दिव्य महापुरुष है। क्या? बोले इसने जगत जगन्नाथ के पीछे छोड़ दिया, इसने ईश्वर के पीछे, इसने जगन्नाथ के लिए जगत को छोड़ दिया। महात्मा ने कहा सेठ जी हमने भी आपके लिए इसलिए प्रणाम किया। बोले आपने प्रणाम क्यों किया? बोले हमने जगन्नाथ के पीछे जगत छोड़ा और आपने जगत के पीछे जगन्नाथ को छोड़ दिया। अरे आप भी तो बड़े त्यागी हो, कोई सामान्य थोड़ी हो। छोड़ा ही तो है, किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने जगत को छोड़ा, किसी ने जगन्नाथ को छोड़ा। राजा को अपनी गलती का अनुभव हुआ, चरणों में प्रणाम किया और उन महात्मा के शिष्य बन गए। कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि जीवन में टर्निंग पॉइंट कब, कहां, कैसे, किसके द्वारा आएगा ये मालूम नहीं है। जीवन कब बदल जाए, कैसे बदल जाए। कोई एक घटना ऐसी जीवन में हो जाती है, जीवन बदल जाता है।